बारे में श्री नाभादास जी ने लिखा है कि एक बार एक शव यात्रा जा रही थी, तो शव यात्रा जा रही थी तो उस पुरुष की पत्नी आकर के तुलसीदास जी से कहने लगी। तुलसीदास जी भी गुजरे वहां से, तो पांव पकड़ के बोली, महाराज मेरे पति को जिंदा कर दो। तुलसीदास जी ने कहा, मर गया, अर्थी पे रखा है, कैसे जिंदा कर दूं? बोले, आप तो संत हो, जिंदा कर दो। बहुत प्रार्थना करी, बहुत गिड़गिड़ाई, तब तुलसीदास जी ने अर्थी रुकवाई। बोले, रोको भाई। और वहां पर ठाकुर जी का स्नान का जो जल तुलसीदास जी के पास था, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, वो चरणामृत शालिग्राम भगवान और लड्डू गोपाल जी के स्नान का जो जल बचता है, उसी को चरणामृत कहा जाता है। उस जल को उस मुर्दे के मुंह पे डाल दिया तो राम राम कहता हुआ उठ के बैठ गया। गोस्वामी जी ने कहा, आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदगम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। आप भी अपने बच्चों को कहते हैं, जो भगवान का चरणामृत रोज पीता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। आप इन बातों पे यकीन करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैं करता हूं, और जो करते हैं मैं उनको भी जानता हूं। भगवान को स्नान कराने के बाद जो जल बचता है उसे आप एक बार पी लीजिए, गोविंदाय नमः कह के, नारायणाय नमः कह के पी लीजिए 2 बूंद। मंदिरों में जाते हैं तो चरणामृत मिलता है कि नहीं? उस चरणामृत की बड़ी महिमा है। आप उस चरणामृत को अपने पूर्वजों के नाम से छींटे मार देंगे तो आपके पूर्वज उस चरणामृत से तर जाएंगे। ये चरणामृत की महिमा है। इसलिए रोज बच्चों को भगवान को स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद वो जल स्नान का ठाकुर जी को दूध से दही से जो भी आप नहवाओ, वो जल जरूर बच्चों को पिलाओ। जरूर खुद पियो ठाकुर जी को। हाँ, जरूर ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। चरणों का जल वो चरणामृत माना जाता है। इसलिए बच्चों को पिलाइए। और यह केवट ने अपने पूर्वजों को उसी से तो पार लगाया। ऐसे मेरे राम, ऐसे रघुनंदन। राम जी की चर्चाएं बड़े अद्भुत हैं। राम जी के भाई लक्ष्मण ही इस जन्म में बलदाऊ बनकर आए, है ना। एक बार गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे कि लक्ष्मण जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा। 14 साल तक राम की सेवा में लगा रहा, ना भोजन किया, ना स्त्री का दर्शन किया, ना तो सोया। 14 साल तक लक्ष्मण जी ने 3 चीजों का त्याग किया, निद्रा का, स्त्री का और भोजन का त्याग कर दिया।